नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम देख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसमें हम अपने टेक्स्ट फंक्शंस कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ टेक्स्ट फंक्शंस बताए थे, जैसे अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड। तो गाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज जा करके वो वीडियो देखें हमारी प्लेलिस्ट में से। देन इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें। और मैं आपको हर वीडियोस में बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस साथ साथ में करनी बहुत जरूरी है। तो आप डेटा का इंतजार ना करें। आप सोचते हैं कि हमें कोई अच्छा डेटा मिलेगा रैंड, तभी मैं फंक्शन लगा के ट्राई करूंगा, जिस वजह से आप प्रैक्टिस नहीं करते। आप कोई भी रैंडम 5 नाम उठाएं और उन पर ही फंक्शन लगा के ट्राई कर लें। जब डेटा की जरूरत होगी, जब मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम बताऊंगा, तो मैं डेटा आपको खुद प्रोवाइड करूंगा। मैं बताऊंगा कि डेटा आपको कहाँ से लेना है। अभी आपको डेटा की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम छोटे छोटे स्मॉल फंक्शन पढ़ रहे हैं सिर्फ। ये फंक्शन आप ऐसे ही सीख जाएंगे। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मैं आपको दूंगा। तो गाइस, हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम अपने टेक्स्ट फंक्शंस में आगे बढ़ते हुए आगे के टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। अभी हमारे पास में, जैसे आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। मीन्स मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने लास्ट नेम लिखा हुआ है। अब टास्क कुछ ये है मेरे पास में कि अगर आप यहाँ पर लिख लेते हैं लास्ट नेम जल्दी से, अवतार कुमार, विशाल वर्मा, रमेश राव, राजकुमार, ऋषि वर्मा, विष्णु, राजेश। तो गाइस, ये हमारे पास में फर्स्ट नेम है और ये हमारे पास लास्ट नेम है। अब आप क्या चाहते हैं? आप फुल नेम बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर लें, जिससे कि आपका फुल नेम बन जाए। और फुल नेम बनाने में पहले लास्ट नेम लिखना है और उसके बाद फर्स्ट नेम आपको लिखना है, ऐसे करके बनाना है। तो आप क्या करेंगे? आप अगर 5-7 नाम है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ नेम है, मतलब यहाँ पर लिस्ट है 1000 नेम्स की, तो ये आपके लिए वन बाय वन ऐसे करके लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट लगाएंगे आप। देखिए, ये टेक्स्ट पूछ रहा है कि टेक्स्ट 1 बताइए, टेक्स्ट 2 बताइए, टेक्स्ट 3 बताइए। तो आप इसको एड्रेस अगर देते जाएंगे शेल के जिसमें टेक्स्ट लिखा है, तो ये उन सबको कॉन्कैटिनेट यानी कि जोड़ता जाएगा। देखते हैं कैसे। टेक्स्ट 1 ये रहा, कोमा टेक्स्ट 2 ये रहा। हमने ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो देखिए ये हमारे पास जुड़ के दोनों आ गए। कंट्रोल डी हम ड्रैग करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी से देखिए सारे नाम एक ही शेल में फुल नेम बन के आ गया है। अब क्या इशू है इसके अंदर? इसके अंदर स्पेस आना चाहिए था लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको भी एक टेक्स्ट के रूप में ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं थोड़ा। देखिए, यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पर टेक्स्ट 2 की जगह इन्वर्टेड कोमा में स्पेस डालना है। मैं आपको फिर से लगा के बताता हूँ। कॉन्कैटिनेट लिखना है, फर्स्ट नेम लेना है। अब टेक्स्ट 2 की जगह इन्वर्टेड कोमा में स्पेस देंगे। आप कोमा चाहते हैं सेपरेटर में तो आप कोमा भी डाल सकते हैं, हाइफन चाहते हैं हाइफन डाल सकते हैं। मतलब ये मेरे को यहाँ स्पेस चाहिए तो मैंने स्पेस लिया। आप इन बिटवीन कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सेकंड चाहिए, सेकंड शेल चूज कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। देखिए, फर्स्ट शेल इन्वर्टेड कोमा में स्पेस कोमा सेकंड शेल, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के बीच में स्पेस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप ये आपके लिए क्लियर है। गाइस, मैं इसमें एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। इसमें हम M% का यूज भी कर सकते हैं सेम टास्क को अचीव करने के लिए। कैसे करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने पेस्ट कर लिया। यहाँ पर
एंड परसेंट का जो यूज होता है वो दो दो फॉर्मूले, दो शेल को जोड़ने के लिए हम आपस में कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट शेल ले लिया आपने, एम परसेंट का सिंबल लगाया जो 7 के ऊपर होता है, एंड लगाया। अब आपको सेकंड टेक्स्ट स्पेस चाहिए तो आपने यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दे दिया। स्पेस को भी हमें जोड़ना है तो हमने फिर से एम परसेंट लगाया और हमने ये जो सेकंड वाला है इसे यूज कर लिया। तो मतलब फास्ट वर्किंग के लिए बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल एम परसेंट का यूज करते हैं अगर उन्हें दो शैलों को कॉन्केटिनेट करना होता है। अगर आपको कुछ और भी कॉन्केटिनेट करना है तो आप एंड के साथ में फिर से उस शैल को या उस टेक्स्ट को देकर के कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। देखिए सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, जो आपको कॉन्केटिनेट से मिल रहा था वही आपको एम परसेंट से भी मिल रहा है। फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया, फर्स्ट शेल एम परसेंट, फिर हमें स्पेस लेना है इन्वर्टेड कॉमा में, एम परसेंट के साथ सेकंड शेल ले लेना है। होप गाइस ये क्लियर है आपके लिए। इसको हम लिख लेते हैं कॉन्केटिनेट, लिख लेते हैं इसको हम कॉन्केटिनेट कर लेते हैं। अभी हमारा होता है टू कंबाइन टू शेल्स टू और मोर शेल्स इन वन। आगे बात करते हैं, अगला फंक्शन कौन सा है हमारे पास। गाइस आगे एक फंक्शन है फाइंड जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। फाइंड क्या करता है, टू फाइंड पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर लेटर इन स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी एक लेटर की या किसी एक वर्ड की पोजीशन क्या है उसे आप फाइंड की मदद से पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। पर्टिकुलर लेटर और वर्ड, पर्टिकुलर लेटर भी हो सकता है, मीन्स एक लेटर भी हो सकता है और वो पूरा वर्ड भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, फुल नेम को ले लेते हैं हम, ये हमें जरूरत नहीं है तो मैं इन दोनों को डिलीट करूंगा। कंट्रोल माइनस, हमने इन दोनों को सिलेक्ट करा, कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की होती है जिससे आप डिलीट कर सकते हो। अच्छा ये दोनों भी डिलीट हो गए बिकॉज ये फर्स्ट में लिखे हुए थे। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें यही चाहिए। अब हमें लास्ट के दो नहीं चाहिए तो मैंने कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस दबाया तो ये दोनों डिलीट हो गए। तो अब आइए यहाँ पर, अब मेरे को पता करना है कि ये जो मेरा ये लिखा हुआ है इस स्ट्रिंग में ए जो कैपिटल ए है वो कौन से नंबर पे लिखा हुआ है वो मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, फाइंड लगाएंगे हम। फाइंड लगाने के बाद हम यहाँ पर जस्ट अ सेकंड गाइस, ये ठीक है। यहाँ पर हम लगाते हैं फाइंड ए पोजीशन ऑफ ए लेटर। अब हम कैसे करेंगे इसको गाइस, इजिकल टू फाइंड लगाएंगे। फाइंड टेक्स्ट, हमें क्या ढूंढना है, हमें देखिए सेंटेक्स देखना है आपको, हमें ए ढूंढना है तो कैपिटल ए आपको लिखना है इसमें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको कैपिटल ए ढूंढना है तो आपको कैपिटल ए लिखना है, अगर आपको स्मॉल ए ढूंढना है तो आपको स्मॉल ए ही फाइंड टेक्स्ट के अंदर लिखना है। बिकॉज फाइंड एक ऐसा फंक्शन है जो केस सेंसिटिव होता है। अगर आप इसमें आपको उसमें लिखा है कैपिटल है और अगर आप यहाँ पर स्मॉल ए लिख देंगे तो वो आपको फाइंड करके नहीं देगा। मीन्स फाइंड एक फंक्शन है जो केस सेंसिटिव होता है। अभी हम क्या करेंगे, कैपिटल ए लिखा, विद इन टेक्स्ट इस वाले टेक्स्ट में हमें ढूंढना है, क्रॉस क्लोज करेंगे ब्रैकेट। देखो स्टार्ट नंबर ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल होता है, जिसके जो ब्रैकेट में बंद होता है पैरामीटर वो ऑप्शनल होता है। अगर आप उसको छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, उसके बिना रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो जो भी उस पैरामीटर की फंक्शनलिटी होगी वो आप यूज कर पाएंगे। अभी मैं बताता हूँ स्टार्ट नंबर क्या करता है। अभी आप इसको बंद करें, ये देखिए कंट्रोल डी चलाएंगे
तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कैपिटल ए उसे मिल गया फर्स्ट नंबर पे, तो उन्होंने पोजीशन बता दी 1, लेकिन यहाँ पर कोई कैपिटल ए नहीं है, देख पा रहे हैं, यहाँ कोई कैपिटल ए नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सब वैल्यू आ गया कि जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो इसके अंदर नहीं है, किसी में भी कैपिटल ए नहीं है, सब में स्मॉल ए है, इसलिए इसने सब में वैल्यू पुट कर दी है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर स्मॉल ए दे देते कैपिटल की जगह, तो यहाँ पर स्मॉल ए कौन से नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर है, तो यहाँ पर इसने फोर्थ पोजीशन दे दी। कंट्रोल डी मैंने ट्रैक किया तो देखिए यहाँ पर सेकंड पे है, यहाँ पर जो भी पोजीशन होगी वो यहाँ पर आपको फाइंड करके मिल जाएगी, लेकिन ये केस सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल को फाइंड करेगा, कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल को फाइंड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये आप यहाँ पे स्मॉल लिख दें और कैपिटल की पोजीशन आपको बता दे, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मान के चलिए कि आपको सेकंड ए देखना है, सेकंड ए मींस जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेकंड ए भी है, फर्स्ट ए की पोजीशन 4 है, इसके बाद सेकंड वाला ए जो है वो यहाँ पर है इस पोजीशन पर, तो ये पोजीशन का नंबर आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे, आप फाइंड ही लगाएंगे, लेकिन फाइंड में आप क्या यूज करेंगे, जो स्टार्ट नंबर का पैरामीटर हमने छोड़ दिया था उसे हम यूज करेंगे। स्टार्ट नंबर होता है कि आपको किस पोजीशन से निकालना है, मतलब किस पोजीशन से गिनना स्टार्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पर फाइंड लगाएंगे, फाइंड टेक्स्ट हमारा क्या है कि बार ए है, इसको ए रहने देता हूँ। इसके बाद विद इन टेक्स्ट ये वाला ले लिया हमने। अब यहाँ पर स्टार्ट नंबर की बात करते हैं, तो स्टार्ट नंबर देखिए आपको फर्स्ट ए नहीं चाहिए, फर्स्ट ए कौन से नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर है, तो आप कह रहे हैं कि फोर्थ से अगले वाला चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट नंबर 4+1, मतलब फोर्थ से अगले वाला आपको चाहिए, तो ये यहाँ पर आपको जो भी कुमार वाला है उसका नंबर दे देगा। देखिए तो 5 राघव यहाँ पर देखेंगे तो 5 इसमें हो गए, छठा स्पेस 7 8 9 10, तो 10th प्लेस पे हमारा क्या आ रहा है, दूसरा ही आ रहा है, तो इसने हमें पोजीशन दे दी है। अगर आप सेम तीसरा निकालना चाहते हैं तो आपको सेम यही करना पड़ेगा कि आपको ये जो पोजीशन है सेकंड वाली इसको देनी पड़ेगी मैनुअली और उसमें +1 करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि ये पोजीशन मुझे गिननी पड़ रही है, मतलब ये किस पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा या पहला, वो मैं मैनुअली यहाँ पर लिख रहा हूँ गिन के। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको निकालने के लिए आपको पता है कि हमने यहाँ पर 4 निकाल रखा है, या तो इस शेल का एड्रेस दे सकते हो, मतलब इसी शेल का एड्रेस आप दे सकते हो क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4 है, निकाल रखा है आपने। अगर आप सपोर्टिंग शेल यूज नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर फाइंड का यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे ए फाइंड करना है और इस टेक्स्ट में से फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको 4 मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको 4 मिल जाएगा, तो 4+1 मीन्स ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा कि किस पोजीशन से पे पहला किस पोजीशन पर है, और उसमें एक अपने आप जोड़ के आपको नेक्स्ट वाला दे देगा, आपको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब में अगला बता दिए, देखो इसमें नहीं है, इसमें एक ही है, इससे अगला नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पर एरर हमें दे दिया है। आई होप गाइज आपको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन किसी लेटर की निकालनी आ गई होगी किसी स्ट्रिंग में से। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इसे प्रैक्टिस करें एक बार तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है हमारे पास जिसको हम सर्च के नाम से जानते हैं, उसे भी मेरे को आपको बताना है। फाइंड एंड सर्च दोनों सेम फंक्शंस हैं, मतलब दोनों का वर्क बिल्कुल सेम है, तो फिर आप पूछेंगे कि दो बनाई क्यों है। दो फंक्शन बनाए क्यों है, तो गाइस सिंपल इसका जो आंसर है वो ये है कि फाइंड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मीन्स मैंने आपको बोला अभी कि अगर स्मॉल लेटर आप लिखोगे फाइंड टेक्स्ट में तो स्मॉल फाइंड करेगा आपके लिए इस स्ट्रिंग में, कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल फाइंड करेगा। बट अगर मैं सर्च की बात करूं तो वो केस सेंसिटिव नहीं होता, नॉट केस सेंसिटिव।
ये लेकिन फाइंड हमारा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव लाइक स्मॉल अगर लिखेंगे तो स्मॉल फाइंड करेगा, कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल फाइंड करेगा स्ट्रिंग के अंदर। बट इसके अंदर आप स्मॉल भी पुट कर सकते हैं अगर आपको कैपिटल फाइंड करवाना है तो। लाइक मैं इसमें अब मैं यहाँ पर सर्च लगाऊंगा, फाइंड टेक्स्ट मेरे को ए। अब देखिए मैं स्मॉल ए दे रहा हूं और अब ये मेरे को आंसर देगा 1, बिकॉज ये फर्स्ट नंबर पे ए जो आएगा उसका मुझे बताएगा, जबकि ये चीज यहाँ पर 4 बता रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल को ढूंढ रहा था और ये स्मॉल और कैपिटल नहीं मानता, ये सबको एक जैसा मानता है। इसके लिए कैपिटल स्मॉल नहीं एग्जिस्ट करते। तो आप क्या करेंगे, फाइंड टेक्स्ट में ये दिया, विद इन टेक्स्ट ये दिया, तो अब ये आंसर 1 आएगा, बिकॉज ये इस वाले ए की पोजीशन बताएगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होता। अगर मैं कैपिटल ए लिख दूं तो भी मुझे 1 ही बताएगा और स्मॉल ए लिख दूं तो भी मुझे 1 ही बताएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड फाइंड। फाइंड में आप कैसा भी जैसा लिखेंगे वैसे ही फाइंड करेगा। केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल तो स्मॉल लिखना है, कैपिटल है तो स्मॉल कैपिटल लिखना है। इसमें आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके को सेम मानता है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। अगर आपको सेकंड फाइंड करना है, मतलब जैसे आप सेकंड लेटर फाइंड कर रहे थे किसी स्ट्रिंग में से, सेम आप सर्च में भी कर सकते हो। केवल आपको क्या करना है, सर्च लगाना है। फाइंड टेक्स्ट में क्या लेना है, हमें ए को फाइंड करना है। विद इन टेक्स्ट दिस वाले इस टेक्स्ट में फाइंड करना है। स्टार्ट नंबर की जगह एक और सर्च लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि पहला किस नंबर पे, उस अगला में देखना है। तो हमें एक और सर्च में ए ही फाइंड करवाना है और इस टेक्स्ट में से कराना है। तो यहाँ 1 आ गया होगा, 1 से अगला वाला हमें फाइंड करना है, तो +1 लगाया स्टार्ट नंबर में। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 4th नंबर पर आ गया, इससे अगला 5th नंबर पे आ गया। मीन सेम रिजल्ट जो हमें फाइंड से मिल रहा था सेम सर्च से भी मिल रहा है। बट द ओनली डिफरेंस इज ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये केस सेंसिटिव होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो गाइस इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें हमने क्या क्या सीखा है, सर्च सीख लिया है, फाइंड सीख लिया है, कॉन्कैटिनेशन सीख लिया है। कॉन्कैटिनेशन हमने एम्परसेंड से भी सीख लिया और कॉन्कैटिनेट वाले जो फंक्शन है उससे भी सीख लिया। किसी लेटर की पोजीशन निकालना भी सीख लिया हमने। फाइंड और सर्च से डिफरेंस भी जान लिया, फाइंड और सर्च में क्या है। आज के लिए इतना ही रखेंगे गाइस। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। जब आप लोगों के कमेंट रिसीव होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस की मदद से आपकी कुछ हेल्प हो पा रही है। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे हम भी आपके कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आए और आपको और डीप डाइव करवाएं एक्सेल के अंदर। प्रैक्टिस जरूर करें गाइस, क्योंकि प्रैक्टिस करे बिना आप एक्सेल नहीं सीख पाएंगे, फिर आपको सब बोझ लगने लगेगा कुछ टाइम के बाद, बिकॉज आगे ये बहुत एडवांस लेवल पे जाने वाला है कोर्स। हम बहुत सारे फंक्शंस बनाएंगे खुद से, फंक्शंस लाइक फॉर्मूलेज विद द हेल्प बाय यूजिंग फंक्शंस। जो हम अभी पढ़ रहे हैं उनकी मदद से हम फॉर्मूलेज बनाएंगे अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वो आपको तब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक आपको नहीं पता होगा कि बेसिक फंक्शन क्या वर्क कर रहा है और कैसे लगता है। इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, आप शुरू से सारे वीडियोस देखें ध्यान से। कोई इशू आता है तो मुझे बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।